Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic which is very important and I have discussed it earlier before, but now it is a new advanced version of my previous video, that is scales of measurement. तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें हम पढ़ेंगे नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो स्केल विद एवरीडे एग्जांपल्स। ये इसमें खास है। देखिए, व्हाई शुड यू केयर अबाउट दिस स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, क्यों पढ़ रहे हैं? एवरी वेरिएबल यू कलेक्ट इन रिसर्च, चाहे मार्क्स हो, जेंडर हो, रैंक हो, इनकम हो, सेटिस्फैक्शन रेटिंग हो, कोई भी हम चर जिसको हम अनुसंधान में कलेक्ट करते हैं, बिलोंग्स टू वन ऑफ फोर मेजरमेंट स्केल्स। वो इन्हीं में से किसी एक मेजरमेंट स्केल को बिलोंग करता है। दिस सिंगल चॉइस डिसाइड्स विच स्टैटिस्टिक्स यू आर अलाउड टू कंप्यूट एंड विच आर मीनिंगलेस। यही कि वो किस मेजरमेंट स्केल का है, हमको ये बताएगा कि हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स उसमें लगा सकते हैं और कौन सी नहीं लगा सकते। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ रोल नंबर्स एंड द नंबर यू गेट इज रियल बट यूजलेस। अगर हमने क्या किया कि रोल नंबर हमारे पास है और हमने क्या किया, उनका एवरेज निकाल लिया, तो हमको कोई नंबर तो मिल जाएगा, पर क्या उसका कोई मतलब होगा? यूजलेस होगा वो। दैट इज व्हाट अ रॉन्ग स्केल डज टू अ होल एनालिसिस। इसीलिए अगर हमने रॉन्ग स्केल चुन लिया है तो हमारी पूरी एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या निकला कि द स्केल ऑफ ए वेरिएबल डिसाइड्स द स्टैटिस्टिक्स यू आर अलाउड टू यूज ऑन इट, नॉट द अदर वे राउंड। ये वेरिएबल का स्केल ही है जो ये तय करता है कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगेगी और कौन सी हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक, तो फोर स्केल्स में हर बार इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है, मतलब हायरार्किकल है। और ये किसने दिया है? स्टीवेंस ने 1946 में दिया। ईच लेवल कीप्स एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द वन बिफोर इट एंड एड्स वन मोर। जो ईच लेवल है वो नीचे वाले की प्रॉपर्टी रखता है और उसमें एक जुड़ जाता है। जैसे देखिए, यहां से चलते हैं। नॉमिनल सबसे नीचे वाला निम्नतम है स्केल, इसमें केवल नाम या लेबल होते हैं। ऑर्डिनल, नाम और लेबल तो होंगे लेकिन ऑर्डर जो होगा वो मीनिंगफुल होगा। इंटरवल, नाम भी होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर भी होगा और इक्वल इंटरवल्स होंगे। और रेशियो में नाम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, इंटरवल भी होगा और एक ट्रू जीरो होगा। जैसे समझिए, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम है। अब नाम ऊपर नीचे कहीं भी किसी भी ऑर्डर में, उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक अल्फाबेटिकली की बात नहीं। जैसे जेंडर, तो जेंडर मेल फीमेल लिखिए या फीमेल मेल लिखिए। ब्लड ग्रुप है ना, इसका कोई हायरार्की तो है नहीं। लेकिन ऑर्डिनल में एक मीनिंगफुल ऑर्डर ऑर्डर है। जैसे क्लास की रैंक, फर्स्ट सेकंड थ्री को आप फर्स्ट सेकंड थ्री लिखेंगे, 3 2 1 नहीं लिखेंगे, है ना। ग्रेड्स हैं, ABC ही चलेगा, CBA नहीं चलेगा। इंटरवल, इंटरवल का मतलब इक्वल इंटरवल्स, जैसे टेम्परेचर है ना, जैसे IQ स्कोर 10 के बाद 20 30 40 इक्वल इंटरवल है। और रेशियो में ट्रू जीरो, जैसे IQ स्कोर में टेम्परेचर और IQ स्कोर में ट्रू जीरो नहीं होता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर वहां कोई नहीं है। वो मान लिया गया है कि 0 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे को माइनस और उसके ऊपर को प्लस। लेकिन मार्क्स, एज और हाइट में ट्रू जीरो होता है। मतलब वो जीरो का मतलब है, जीरो मार्क्स का मतलब कि एक्चुअली मार्क्स आपको कुछ नहीं मिला है। एज जीरो मतलब आप पैदा हुए हैं अभी जस्ट, या पैदा नहीं हुए हैं। हाइट जीरो मतलब कोई कोई हाइट नहीं है, शून्य है। लेकिन टेम्परेचर में ये शून्य जो है वो एब्सोलूट जीरो नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टेम्परेचर वहां कोई नहीं है, ऐसा नहीं। टेम्परेचर तो है ना कोई। हमने मानक मान लिया है कि यहाँ जीरो, जीरो से ऊपर प्लस और जीरो से नीचे माइनस। ठीक है। Each scale down this list can do everything the one above. It can plus more. मतलब वो कह रहा है नीचे जैसे जैसे जाएंगे, ऑर्डिनल में नॉमिनल अपने आप जुड़ा हुआ है, इंटरवल में ऑर्डिनल और नॉमिनल जुड़ा हुआ है, रेशियो में इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल सब जुड़े हुए हैं। ये आपको ध्यान देना है। देन नॉमिनल स्केल से शुरू करते हैं। वेरिएबल्स दैट ओनली नेम और लेबल कैटेगरीज, जिसमें हम सिर्फ नेम करें या लेबल करें, देयर इज नो ऑर्डर। यहाँ कोई क्रम नहीं होता, कोई रैंकिंग नहीं होती, कोई न्यूमेरिक मीनिंग नहीं होता है ना। की प्रॉपर्टीज कैटेगरी होती है ओनली, कोई उनके बीच में कोई ग्रुप, कोई क्रम नहीं है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इज दी ओनली कंपैरिजन पॉसिबल। सिर्फ एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि ये उसके बराबर है या बराबर नहीं है। एनी नंबर्स यूज आर लेबल्स नॉट क्वांटिटीज। कोई भी नंबर आप लेबल यूज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन रिसर्च में अगर हम नॉमिनल स्केल की बात करें तो जैसे जेंडर, मेल फीमेल या अदर। ब्लड ग्रुप ABABO, सब्जेक्ट स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स। अब इसमें कोई क्रम थोड़ी है कि साइंस पहले कि आर्ट्स पहले, क्रम ये तो बस नाम है। रोल नंबर, टीचर ID कोड, तो क्लास रैंक, लेकिन क्लास रैंक में मीनिंगफुल ऑर्डर होता है, इसलिए ये नॉमिनल ना होके ऑर्डिनल होगा। अब आते हैं ऑर्डिनल पे। वेरिएबल्स तो है विद ए मीनिंगफुल, मतलब नॉमिनल में ऑर्डर जुड़ गया तो ऑर्डिनल हो गया। अब जो ऑर्डर है वो मीनिंगफुल है, लेकिन उनके बीच की पोजीशन जो है वो इक्वल नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना कि जो फर्स्ट आया और सेकंड वाले के बीच में 10 9 5 का अंतर है, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में 10 नंबर का अंतर है।
तो बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो फर्स्ट रहेगा, वो सेकंड रहेगा, वो थर्ड रहेगा, यानी कि ऑर्डर तो है लेकिन ऑर्डर के बीच में इंटरवल बराबर नहीं है। यही बात ग्रेड्स में है, लिकर्ट स्केल में है, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो, मिडिल, हाई। तो इनका क्रम तो है, मतलब इनके नॉमिनल भी है और इनके बीच में एक ऑर्डर भी है, और ऑर्डर एक का एक मतलब है, उस मतलब को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कैटेगरीज कैन बी रैंक हाई टू लो, ऑर्डर इज मीनिंगफुल बट डिस्टेंस बिटवीन रैंक्स इज नॉट। उनके बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं है लेकिन एक ऑर्डर है। फर्स्ट एंड सेकंड मे बी क्लोजर देन सेकंड एंड थर्ड, वही मैं बता रही थी आपको, लेकिन नॉट दिस स्केल। अब इसमें क्या नहीं है, नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो नहीं है। जैसे मार्क्स आउट ऑफ 100, द गैप बिटवीन 70 एंड 80 इज मेजरेबल, सो दैट्स रेशियो नॉट ऑर्डिनल। लेकिन जैसे आप 80 और 70 के बीच के मार्क्स का रेशियो निकाल सकते हैं, तो ये रेशियो स्केल आएगा, ऑर्डिनल नहीं आएगा। मतलब इसके आगे वाला स्केल क्या है, रेशियो, सॉरी इंटरवल। तो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, यानी कि इंटरवल वाले में नाम भी होंगे, मतलब रैंक होगी, रैंक के बीच में क्रम भी होगा और क्रम के बीच में डिस्टेंस भी होगा। वेरिएबल्स विद इक्वल मीनिंगफुल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज बट द जीरो पॉइंट इज आर्बिट्रेरी नॉट अ ट्रू एब्सेंस ऑफ द क्वांटिटी। ये कह रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल भी है, उनके बीच में इंटरवल भी है, इंटरवल बराबर भी है, लेकिन जो जीरो पॉइंट है वो हमने मान लिया है। वो इसका ये मतलब नहीं कि जीरो का मतलब वो क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जैसे जीरो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट होता है, रेशियोज यहाँ मीनिंगफुल नहीं है। जैसे मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मतलब नहीं होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का दुगुना गर्म 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हम लोग भ्रम में हैं, अगर हम ऐसा समझते हैं तो हमें सही पता होना चाहिए। तो एजुकेशन रिसर्च में देखें तो टेम्परेचर इन सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ये आएगा इंटरवल स्केल में, आईक्यू स्कोर आएगा इंटरवल स्केल में, कैलेंडर ईयर आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर आएंगे। यानी ये नाम ही है, मतलब कोई कोई ऑर्डर, कोई लेबल है, उनके बीच में नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी, उनके बीच में ऑर्डर भी है, ऑर्डर के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है। लेकिन जीरो यहाँ आर्बिट्रेरी हमने माना, आईक्यू स्कोर जीरो का मतलब ये नहीं कि कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है ना। तो एज इन ईयर्स, लेकिन एज अगर जीरो है तो वो एक्चुअल जीरो है, इसका मतलब कोई एज नहीं है, तो वो क्या होगी, रेशियो होगी, वो इंटरवल नहीं होगी। अब आगे जाइए, रेशियो स्कोर स्केल, द मोस्ट कंप्लीट स्केल। इसमें सब कुछ है, नाम भी है, ऑर्डर भी है, रैंक भी है, रैंक के बाद ऑर्डर भी है, ऑर्डर के बाद इंटरवल भी है, और इंटरवल में जीरो भी है। मीनिंग नन ऑफ द क्वांटिटी एग्जिस्ट, मतलब एक स्थान ऐसा होगा, एक बिंदु ऐसा होगा जहां वो परिमाण नहीं होगा। तो रेशियो एंड डिफरेंसेस बोथ मेक सेंस हियर। जैसे की प्रॉपर्टीज इसका क्या हो गया, हैज एवरीथिंग इंटरवल हैज प्लस अ ट्रू जीरो भी है, जीरो जेन्युइनली मेक्स नन है। अगर जीरो मार्क का मतलब है कि मतलब कि कोई मार्क नहीं मिला है, और यहाँ रेशियो का मीनिंगफुल है, यानी कि 80 मार्क्स रियली इज डबल 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स का डबल 80 मार्क्स होता है, लेकिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, ये जान लीजिए। तो एजुकेशन रिसर्च में एग्जाम्पल देखें तो मार्क्स ऑप्टेन, एज, हाइट और वेट। भाई एज भी डबल होती है, हाइट भी डबल होती है, ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ बुक्स रीड, फैमिली इनकम, ये सब होगा, ठीक है। ठीक, अब ऑल फोर साइड बाय साइड देख लीजिए, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। ये देखिए, आइडेंटिटी, नॉमिनल, जेंडर, क्लास रैंक, टेम्परेचर, लेकिन रेशियो भी है, यानी आइडेंटिटी में चारों आ जाएगा, ऑर्डर में नॉमिनल नहीं है, कैन बी रैंक इसलिए ऑर्डिनल है, इंटरवल भी है और रेशियो भी है। इक्वल इंटरवल्स मतलब ऐसे देखिए, ये चारों आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट है, और ये जो है इनके गुण हैं। तो आइडेंटिटी में कैटेगरी डिफर करती है, ऑर्डर को रैंक किया जा सकता है, इक्वल इंटरवल्स में गैप्स मेजरेबल होते हैं, ट्रू जीरो का मतलब जीरो हो जाता है, नन। अब जेंडर को वो बता रहे हैं कि जेंडर में आइडेंटिटी तो है लेकिन ऑर्डर नहीं है, इक्वल इंटरवल नहीं है, ट्रू जीरो नहीं है। क्लास रैंक में आइडेंटिटी भी है, ऑर्डर भी है, लेकिन इक्वल इंटरवल नहीं है, ट्रू जीरो नहीं है। टेम्परेचर में आइडेंटिटी भी है, ऑर्डर भी है, इक्वल इंटरवल भी है, पर ट्रू जीरो नहीं है। और मार्क्स में यहाँ आइडेंटिटी भी है, ऑर्डर भी है, इक्वल इंटरवल्स भी है और ट्रू जीरो भी है। ऐसे करेगा, मतलब जेंडर नॉमिनल स्केल में आएगा, क्लास रैंक ऑर्डिनल में आएगी, टेम्परेचर इंटरवल में आएगा और मार्क्स रेशियो में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, विच स्टैटिस्टिक्स की यू कैन यूज। नॉमिनल में आप सेंट्रल टेंडेंसी यू कैन रिपोर्ट क्या लगा सकते हैं, सिर्फ मोड और फ्रीक्वेंसी या प्रतिशत। टिपिकल इन्फरेंशियल टेस्ट क्या लगा सकते हैं, काई स्क्वायर बस। ऑर्डिनल में क्या लगा सकते हैं, मीडियन लगा सकते हैं, परसेंटाइल लगा सकते हैं, और इन्फरेंशियल में मान विथनी यू और स्पीयरमैन्स रो लगा सकते हैं। इंटरवल में आप मीन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, और टिपिकल इन्फरेंशियल टेस्ट में टी टेस्ट लग सकता है, एनोवा लग सकता है, पियर्सन आर लग सकता है। और रेशियो में हम मीन निकाल सकते हैं, एसडी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं, और इन्फरेंशियल टेस्ट में ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सब तो लगेंगे ही, प्लस ज्योमेट्रिक मीन भी, क्योंकि यहाँ जीरो का मतलब जीरो है।
ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्केल इन 3 क्वेश्चंस? डज द वेरिएबल हैव ए मीनिंगफुल ऑर्डर? नहीं है अगर ऑर्डर तो नॉमिनल हो जाएगा। ऑल आर द गैप्स बिटवीन वैल्यूज इक्वल एंड मेजरेबल? अगर उनके बीच के गैप्स बराबर हैं और आप नाप सकते हैं, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं है तो ऑर्डिनल होगा। और इज देयर अ ट्रू जीरो? अगर नहीं है तो इंटरवल होगा, यस है तो रेशियो होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सा जो वेरिएबल है वो किस स्केल में जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स: ट्रीटिंग लिकर्ड आइटम्स एज इंटरवल डेटा। हम लोग क्या करते हैं, लिकर्ड आइटम को इंटरवल डेटा मान लेते हैं। जैसे स्ट्रांगली एग्री 5 रेस्पॉन्सेज अज्यूम्स इक्वल गैप्स बिटवीन पॉइंट्स, टेक्निकली इट्स ऑर्डिनल डेटा। लेकिन जो लिकर्ड आइटम के जो स्केल में स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री आता है, वो एक्चुअली ऑर्डिनल डेटा होता है, इंटरवल नहीं। रोल नंबर और आईडी कोड को हम रेशियो डेटा मान लेते हैं, जबकि वो क्या है, इंटरवल है। ठीक है, दे लुक न्यूमेरिक बट दे आर जस्ट लिमिट, बल्कि नॉमिनल है। रोल नंबर है ना, वो तो नॉमिनल है, ऑर्डिनल भी नहीं है, रेशियो भी नहीं है, हम उसको रेशियो मान लेते हैं, रेशियो नहीं है। कंप्यूटिंग ए मीन फॉर रैंक्ड डेटा, हम क्या करते हैं कि रैंक्ड डेटा का मीन निकाल लेते हैं। यू कैन नॉट एवरेज क्लास रैंक्स मीनिंगफुली, यूज मीडियन फॉर ऑर्डिनल डेटा इंस्टेड। वो कह रहा है कि जो ऑर्डिनल डेटा है उसके लिए मीन मत निकालिए, मीडियन निकालिए। और हम क्या करते हैं, अक्सर ये गलती करते हैं, हमें लगता है 140 जिसका आईक्यू है वो 70 वाले आईक्यू का डबल है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये इंटरवल का स्केल का वेरिएबल है, रेशियो का नहीं। जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक हम उसका अनुपात नहीं निकाल सकते। आईक्यू इज इंटरवल नॉट रेशियो, देयर इज नो ट्रू जीरो, सो रेशियोज डोंट हेल्ड। यानी कि जब तक सिर्फ हम एज, हाइट, वेट और मार्क्स, है ना, में ही जीरो का मतलब, जब जीरो का मतलब जीरो होगा तभी रेशियो निकलेगा, ऐसे समझिए। और रेशियो जो है वो हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट है, और नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल तीनों की उसमें क्वालिफिकेशंस हैं, कैटेगरीज हैं, स्पेसिफिसिटी है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, हमें नहीं करना है। लिकर्ड आइटम को इंटरवल डेटा नहीं मानना है, रोल नंबर और आईडी कोड को रेशियो डेटा नहीं मानना है, रैंक्ड डेटा का मीन नहीं निकालना है, और आईक्यू को डबल और हाफ नहीं करना है, क्योंकि ये रेशियो नहीं, इंटरवल है। ओके, तो की टेकअवेज क्या हुआ, नॉमिनल का मतलब जस्ट नाम, जैसे जेंडर, ब्लड ग्रुप, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, इसमें केवल काउंट किया जाता है, इसका ओनली काउंट्स एंड मोड मेक सेंस। इसमें सिर्फ काउंटिंग पता चल सकती है और ये पता चल सकता है कौन कितनी बार है, बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। ऑर्डिनल में ऑर्डर तो है लेकिन गैप्स अनइक्वल है, जैसे रैंक हो गया, ग्रेड हो गया, लिकर्ड रेटिंग हो गया, तो यहाँ हम मीडियन निकालेंगे, मीन नहीं निकालेंगे। इंटरवल में इक्वल गैप्स तो है पर कोई ट्रू जीरो नहीं है, जैसे टेम्परेचर, आईक्यू, यहाँ मीन निकाला जा सकता है लेकिन रेशियो नहीं निकालना चाहिए। और रेशियो में इक्वल गैप्स भी हैं और एक ट्रू जीरो भी है, जैसे मार्क्स, एज, हाइट, तो यहाँ हर स्टेटिस्टिक लग जाएगी। तो रिमेंबर द स्केल ऑफ योर डेटा डिसाइड्स विच स्टेटिस्टिक्स आर वैलिड, ऑलवेज आइडेंटिफाई इट बिफोर यू एनालाइज। यानी कि आपके डेटा का स्केल बताएगा कि आप कौन सी स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे, इसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एनालिसिस करने से पहले। ओके, तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड आई हैव कवर्ड इट अगेन, क्योंकि ये पिछले वाले से निश्चित रूप से बेहतर है, बट पिछले वाले में भी कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, जब वो बना होगा तो वो भी मैंने काफी कुछ कवर करके ही बनाया होगा, बट ये निश्चित रूप से उससे एडवांस्ड है, ज्यादा चीजें कवर की हैं मैंने। ओके, तो आपके एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में ये होता है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, तो आई हैव डन इट फॉर यू। So go through it and understand your comprehension about scales of measurement. Okay. So thank you for watching and happy learning.